आईपीएल के 18वें सीजन की शुरुआत 22 मार्च से होगी। लेकिन उसके पहले आप देखेंगे तो इस सीजन जो आईपीएल खेला जाएगा इसमें कई सारे रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं, कई सारे नियम बनाए गए हैं और इसी पर बात करेंगे आज हम, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि कौन सा रूल्स किस टीम के लिए फायदेमंद और किस टीम के लिए नुकसानदायक होने वाले हैं। क्योंकि आप देखेंगे तो इसके पहले जो आईपीएल खेला गया था, यानी कि 17वां सीजन जो खेला गया था, उसमें लास्ट के मैचों में चाहे विल जैक्स हो या फिर जॉस बटलर हो, ये दोनों खिलाड़ी जो हैं ये विदेश चले गए थे, यानी कि जो उनका नेशनल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो अपने नेशनल ड्यूटी निभाने के लिए वो चले गए थे। लेकिन उनके जगह पर चाहे आरसीबी हो या फिर राजस्थान रॉयल्स हो, इनको कोई भी रिप्लेसमेंट खिलाड़ी नहीं मिला था। तो इस पे बारे में अगर बात करेंगे तो रिप्लेसमेंट खिलाड़ी आपको मिलता कब है, या फिर आप ये कह लें कि अगर आपका कोई खिलाड़ी चोटिल हो गया या कोई खिलाड़ी चला गया, बीच में आईपीएल छोड़ दिया, तो उसमें कौन सी रूल्स होते हैं, किस नियम के तहत उनको रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे तो जिस तरीके से यहाँ पर टीम को प्रायोरिटी दी जाती है, यानी कि अगर आप किसी टीम को ज्वाइन करते हैं तो वहां पर रिप्लेसमेंट की कोई पॉलिसी नहीं होती। यानी कि अगर आप किसी टीम के साथ जुड़े हैं, अगर आपका खिलाड़ी कोई चोटिल हो गया है, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और खिलाड़ी को लाकर यहाँ खड़ा कर दूं, तो वहां पर इस दशा में आपको रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा। हाँ, एक से यहाँ पर केवल एक ऑप्शन ये रहता है, अगर मान लीजिए आपके पास 3 विकेट कीपर बल्लेबाज हैं और तीनों विकेट कीपर आपके चोटिल हो गए, तो इस दौरान आपको रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। वो भी कब तक मिलेगा तब तक जब तक वो आपके बल्लेबाज, विकेट कीपर बल्लेबाज जो रहेंगे वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते, तब तक जो उसका बेस प्राइस रहेगा उसी बेस प्राइस के साथ आपको टीम रखना पड़ेगा। साथ ही साथ जितना मैच खेलेगा वो खिलाड़ी, उतने मैच का आपको पैसे देने पड़ेंगे। यानी कि यहाँ पर अगर आपके पास 3 विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, तीनों अगर चोटिल हो गए हैं, तब आपको वहां पर बतौर रिप्लेसमेंट 1 विकेट कीपर बल्लेबाज मिलेगा, और वो भी विकेट कीपर बल्लेबाज जो आपको मिलेगा वो विदेशी नहीं होना चाहिए, बल्कि टीम इंडिया का होना चाहिए, वो भारत का होना चाहिए, किसी भी राज्य का होना चाहिए, लेकिन वो विदेशी नहीं रहेगा। फिर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप ये कह लें कि 3 मैच में अगर कोई खिलाड़ी आपका यहाँ पर किसी भी मैच में अगर इंजर्ड हो जाता है, आपको तब भी वहां पर रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा। या आप ये कह लें कि अगर सीजन के एंडिंग में अगर कोई खिलाड़ी अगर आपका चोटिल हो गया है तो उसको वहां पर रिप्लेसमेंट दिया जाता है। लेकिन उसके पीछे आप देखेंगे तो कई सारे रूल्स, कई सारे नियम है। देखिए, सीधी सी बात है, अगर आप समझिए कि अगर आप 14 मैच का सीजन खेल रहे हैं और 14वें मैच में अगर आपको चोट लगती है, आप टीम से बाहर होते हैं या किसी अन्य कारण से आपको जाना पड़ता है, तो आपको वहां पर रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा। रिप्लेसमेंट मिलेगा कब? जब आप जो है 12वें मैच में या 12वें मैच से पहले अगर आपको चोट लगती है या अगर आपको जाना होता है, तो वहां पर जो है एक बतौर रिप्लेसमेंट खिलाड़ी रखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी एकदम जो रूल्स रहेंगे वो सेम रहेंगे, क्योंकि जो आपकी बेस प्राइस रहेगी उसी बेस प्राइस पर खिलाड़ी को चयन करना होता है। यानी कि उनको टीम में रखा जाएगा और जितने मैचेस खेलेंगे वो उतने मैचेस जो हैं उनको वहां पर मिलेंगे, उतने मैचेस के पैसे मिलेंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे तो जैसे कोई गेंदबाज आपका है वो चोटिल हो गया है, आप उसकी जगह पर रखना चाहते हैं किसी को, तो जो आपकी टीम में नेट बॉलर जो रहते हैं, जो आपकी स्क्वाड, लेकिन उसके हिसाब से जो नेट बॉलर रहते हैं आप उनको जो है बतौर रिप्लेसमेंट अपने टीम में रख सकते हैं। साथ ही साथ जो जितने मैच खेलेंगे वो, यानी जैसे अगर 10 मैच खेल रहे हैं तो 10 मैचों की मात्र उनको फीस मिलेगी, उसके अलावा उनको फीस नहीं मिलेगी। जब आपका खिलाड़ी पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएगा, जब आप खिलाड़ी ठीक हो जाएगा, तब उसको आप टीम में लेकर आएंगे और वो फिर से आपकी टीम में जगह बना लेगा, आपकी टीम के साथ वो खेलेगा। अब देखिए, इस तरीके से आप कह सकते हैं कि आईपीएल से पुल आउट होना, एक नियम और नया आ गया यहाँ पर। अगर आपको जब बोली लगती है, जब क्रिकेटरों की खरीदारी होती है, उस दौरान अगर आप बोली में आप शामिल होते हैं, कोई टीम आपको बोली लगाकर आपके ऊपर आपको खरीदती है, अगर आप जो है 20 सीजन से या आप यह कह लें कि आईपीएल के पहले ही आप जो है बाहर हो जाते हैं, यानी कि अपना नाम वापस लेते हैं, तब वहां पर लागू होता है आईपीएल पुल आउट, यानी कि आपको आईपीएल से 2 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। और ये ताजा मामला आप देखेंगे तो हैरी ब्रूक के साथ आया है, क्योंकि हैरी ब्रूक जो है उनको जब आईपीएल ऑक्शन में चुना गया उसके बाद उन्होंने अपना नाम वापस लिया था, और इस वजह से हैरी ब्रूक को 2 साल के लिए यहाँ पर बैन करार दिया गया है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से हमने आपको बताया, चाहे रिप्लेसमेंट खिलाड़ी को हो, वो किस बेस पर होगा, कितने मैच खेलने के बाद या कितने मैच बचे रहे तब कैसे होगा, क्योंकि आपको सबको पता होगा कि जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु प्लेऑफ में जाती, वहां पर कहीं न कहीं जिस तरीके से विल जैक्स टीम में नहीं थे, शायद उस वजह से बेंगलुरु मैच हारी, वो अलग मामला हो गया। लेकिन अगर आप 12 मैच खेल लेते हैं या फिर आप 13 मैच खेल लेते हैं, तब आपको रिप्लेसमेंट किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगा। आपको 12वें मैच के पहले अगर रिप्लेसमेंट लेना है तब लेना पड़ेगा। अगर आप चोटिल हैं तो यहाँ पर एक नियम है कि अगर आप चोटिल हैं तो बीसीसीआई के जो कमेटी के जो डॉक्टर होते हैं वो आपको चेक करेंगे, वो बताएंगे आपकी स्थिति कैसे है, आप खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे। उसके बाद जब यहाँ पर डॉक्टर्स जो रहते हैं वो हरी झंडी दिखा देंगे, तब आपको बतौर चोटिल खिलाड़ी की जगह पर रिप्लेसमेंट प्लेयर मिल जाएगा। तो ये कुछ रूल्स रहे, कुछ नियम रहे जो
आईपीएल के 18वें सीजन लागू होने वाले हैं और इसमें सबसे बड़ा जो नियम है वो यही है, आईपीएल से फुल आउट करना। यानी कि अगर आप आईपीएल से बाहर जाते हो बिना मैच खेले, अगर आपके ऊपर भूल लगी है, तब आपके ऊपर 2 साल का बैन लगेगा। फिलहाल आपको क्या लगता है कि इस बार आईपीएल में सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन सा होगा, या आप ये कह लें कि सबसे ज्यादा सिक्स कौन मारेगा, सबसे ज्यादा गेंदे कौन खेलेगा, या फिर आप ये कह लें कि सबसे ज्यादा रन और सबसे ज्यादा विकेट कौन बनाएगा यहाँ पर और कौन विकेट लेगा? प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये जो जानकारी मैंने आपको बताई अगर आपको नहीं समझ में आई, तो एक बार फिर से अगर वीडियो आप बैक करके जाएंगे तो शायद आपको वहां पर समझ में आ जाए। अगर नहीं समझ में आ जाए तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि आईपीएल में इस समय कौन कौन से रूल आए हैं।